नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे विलियम शेक्सपियर की पेस्टोरल कॉमेडी एज यू लाइक इट, और आज के इस वीडियो में हम उसका एक्ट 5 और सीन फोर्थ जो है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये अंतिम सीन है और इसके साथ ही ये ड्रामा जो है वो समाप्त हो जाएगा। और यदि आपने पीछे वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी एज यू लाइक इट के नाम से, तो आप उसको सेव कर सकते हैं। और जब भी समय मिले आपको ये ड्रामा जो है वो ज़रूर पढ़ना चाहिए, तो ज़रूर आप प्लेलिस्ट को सेव करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। ये इस नाटक का अंतिम दृश्य है और ये जंगल का सीन है। और आपको पता ही है, यदि आपने पहले वाले इस वीडियोज़ देखे हैं तो सारे के सारे लगभग पात्र जो हैं वो जंगल के अंदर आ चुके हैं। और उसमें लगभग लगभग जो जोड़े जो हैं उनकी शादियां होने वाली है, कुछ दूसरी बातें भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। इंटर ड्यूक सीनियर, आमीन्स, जेक्स, ओरलैंडो, ओलिवर, सीलियर, ये सारे के सारे लोग जो हैं वो प्रवेश करते हैं। ड्यूक सीनियर कहता है, डज, ये ओल्ड इंग्लिश का डज है, डज दाउ यानी यू बिलीव, क्या तुम विश्वास करते हो ओरलैंडो। ओरलैंडो से पूछता है दैट द बॉय कैन डू ऑल दिस दैट ही हैथ प्रोमिस्ड, कि ये जो बॉय जो है ये किसको कह रहा है, ये रोजलिंड को कह रहा है कि जिसने गैनीमेड के बीच में जो वादा किया है क्या वो उन वादों को, उन बातों को पूरा कर देगा। तो ओरलैंडो कहता है कि सम टाइम्स डू बिलीव, कि कभी कभी तो मैं ऐसा विश्वास करता हूँ, एंड सम टाइम्स डू नॉट, और कभी कभी मुझे लगता है कि ये वादे जो है वो पूरे होने वाले नहीं है। एज दो दैट फियर दे होप, जैसा कि वे लोग डरते हैं ऐसी आशाओं से, यानी ऐसी कोई आशा हम कर लेते हैं जो पूरी होने वाली नहीं होती है, तो उस आशाओं से जो भय लगता है। एंड नो दे फियर, और वो जब उसको ये पता चलता है कि वो बातें पूरी नहीं होने वाली है तब उनको जो है वो डर लगता है, फियर होता है, उनको भय होता है। इंटर रोजालिंड, सिल्वियस एंड फीव, और तभी जो है वो रोजालिंड, सिल्वियस और फीव जो है वो प्रवेश करते हैं। रोजालिंड जो गैनीमेड के भेस में ही है अभी तक, वो कहती है पेशेंस वन मोर, कि थोड़ा और धैर्य रखो। वाइल योर कॉम्पैक्ट इज़ अर्ज, जबकि हमारा जो कॉम्पैक्ट जो है, कॉम्पैक्ट यानी आपको सहमति कह सकते हैं, कि जो हमारे बीच में जो सहमति हुई थी, जो कॉन्टैक्ट हुए थे, वो अभी जो है वो अर्ज किए जाएंगे, उनको स्पीक किया जाएगा, उनको बोला जाएगा, उनको बताया जाएगा। यू से, तुमने कहा, इफ़ आई ब्रिंग इन योर रोजलिंड, ये बात जो है वो ड्यूक सीनियर से कह रही है कि तुमने कहा था कि यदि मैं तुम्हारी पुत्री रोजलिंड को यदि ले आऊँगा, यू विल बेस्टोड हर ऑन ओरलैंडो हेयर, तो तुम उसको जो है, बेस्टो का मतलब दे देना, तुम उसको ओरलैंडो को दे दोगे, यानी ओरलैंडो के साथ उसकी शादी करवा दोगे, ये तुमने कहा था। तो ड्यूक सीनियर कहता है दैट वुड आई, हाँ मैं ऐसा करूँगा। हैड आई किंगडम्स, यानी हैड आई का मतलब होता है इफ़ आई हैड, कि यदि मेरे पास बहुत सारे राज्य होते, किंगडम्स होते, गिव विद हर, तो मैं उसको, रोजलिंड को, उसको देने के साथ साथ मैं उसको बहुत सारे राज्य भी उसके साथ में दे देता। रोजालिंड, तो फिर रोजालिंड जो है गैनीमेड के बेस में कहता है एंड हर, और तुम जो है उसको रखोगे। यू से, तुमने कहा था, यू विल हैव हर व्हेन आई ब्रिंग, और ये बात वो ओरलैंडो से कह रहा है कि ओरलैंडो तुमने ये कहा था कि तुम उसको जो है वो रखोगे, यानी तुम उसके साथ में शादी करोगे जब मैं उसको ले आऊँगा। तो ओरलैंडो कहता है दैट वुड आई, हाँ मैं ऐसा ही करूँगा। वर आई ऑफ ऑल किंगडम्स किंग, चाहे मैं सारे राज्यों का राजा भी होता, इतने बहुत सारे राज्यों का राजा भी होता, तो भी मैं अपनी बात से नहीं मुकरता। तो रोजालिंड कहती है यू से, तुमने कहा था, यू विल मैरी मी, और ये बात वो जो है फीव से कह रहा है कि फीव, तुमने कहा था कि तुम मेरे से शादी करोगे। इफ़ आई बी विलिंग, यदि मैं, मेरी इच्छा होगी, तो यदि मैं चाहूँगा तो तुम मेरे से ही शादी करोगे। फीव कहती है दैट विल आई, हाँ मैं ऐसा करूँगी। शुड आई डाई द आर आर आफ्टर, चाहे मैं उसके बाद तुरंत ही, चाहे मेरी मौत हो जाए, लेकिन मैं एक बार तो आपसे शादी करना चाहूँगी। तो रोजालिंड कहती है बट इफ़ यू डू रिफ्यूज़ टू मैरी मी, लेकिन यदि तुमने मुझसे शादी करने से मना कर दिया, यू विल गिव योर सेल्फ टू दिस मोस्ट फेथफुल शेफर्ड, तो फिर तुमको जो है इस बेचारे फेथफुल शेफर्ड को जो है, जो आपको इतना गहराई से प्रेम करता है, इसको अपने आप को समर्पित कर देना होगा। कि मतलब आपको जो है इस शेफर्ड से जो है, सिल्वियस से आपको शादी करनी होगी। तो फीव कहती है सो इज़ द बार्गेन, कि यही सौदा हुआ था, यही हमारी बातचीत हुई थी रोजालिन। यू से
दैट यू विल हैव फीव। और अब ये बात जो सिल्वियस से कह रहा है वो कि यू से तुमने कहा था कि दैट यू विल हैव फीव, कि तुम फीव से शादी करोगे, इफ़ सी विल, यदि उसकी इच्छा होगी। तो सिल्वियस कहता है दो टू हैव हर एंड डेथ फॉर बोथ वन थिंग, कि यद्यपि टू हैव हर, उसको प्राप्त करना, उसके साथ शादी करना, एंड डेथ और मृत्यु वर बोथ वन थिंग, कि ये दोनों एक जैसी चीज़ें होती तो भी मैं जो है उसको उससे शादी करता। तो यानी वो यदि डेथ के रूप में होती तो भी मैं उससे शादी करता। तो रोजलिंड कहती है आई हैव प्रोमिस टू मेक ऑल दिस मैटर इवन, कि मैंने ये जो वायदा किया है सारी चीज़ों को बराबर करने का, या सारी चीज़ों को ठीक कर देने का, सारी चीज़ों को एक्यूरेट कर देने का मैंने वादा किया है। कीप योर योर वर्ड्स, कि तुम सारे लोग जो है अपने अपने वादों पर टिके रहना, अपनी बात पे अड़े रहना, यानी जो तुमने वादा किया है उसको पूरा करना। ओ ड्यूक टू गिव योर डॉटर, कि अरे ड्यूक तुम जो है अपनी पुत्री को जो है वो दे देना, किसको, ओरलैंडो को। यू योर्स ओरलैंडो, और तुम ओरलैंडो टू रिसीव दिस डॉटर, और तुम ओरलैंडो उसकी पुत्री को स्वीकार कर लेना। कीप योर वर्ड फीव, और वो फीव से कह रहा है कि तुम फीव, तुम भी अपने शब्दों पे डटे रहना, यानी तुमने जो वादा किया है उसको भी निभाना है तुम्हें। दैट यू विल मैरी मी, कि तुम मेरे से शादी करोगी। इफ़ सी रिफ्यूज़ मी, यदि तुम मुझसे शादी के लिए मना करोगी। एंड फ्रॉम हेंस आई गो, और अब मैं यहाँ से जाऊँगा। और एल्स रिफ्यूजिंग मी, या फिर तुम यदि मुझे रिफ्यूज़ करोगी, टू वेट दिस सेफर्ड, तो तुम्हें इस सरवाई से यानी सिल्वियस से तुम्हें शादी करनी होगी। कीप योर वर्ड्स सिल्वियस, और सिल्वियस तुम भी अपने तुमने जो वादा किया उसको भी तुम याद रखना। दैट यू विल मैरी हर, कि तुम उससे शादी करोगे। टू मेक दीज डाउट्स ऑल इवन, और अब चलो वो समय आ गया है कि सारे के सारे जो डाउट्स हैं उनको बराबर कर देते हैं या उनको ठीक कर देते हैं। एक्सियंट रोजालिंड एंड सीलिया, और इसके साथ ही रोजालिंड और सीलिया वहाँ से चले जाते हैं। तो ड्यूक सीनियर जो है वो कहता है आई डू रिमेंबर इन दिस सेफर्ड बॉय सम लाइवली टचेज ऑफ माई डॉटर्स फेवर, कि मुझे जो है वो कुछ न कुछ इस जो चरवाहा जो है उसके अंदर मेरी जो पुत्री जो है, डॉटर जो है, उसका फेवर जो है वो नज़र आ रहा है, कुछ न कुछ उसके गुण जो है वो सजीव टचेज जो है वो प्राप्त हो रहे हैं। तो ओरलैंडो कहता है माई लॉर्ड, कि मेरे महाराज, द फर्स्ट टाइम दैट आई एवर सा हिम, कि जब कभी भी मैंने उसको जब पहली बार जब देखा था, मी थॉट, मैंने भी सोचा था, ही वॉज ए ब्रोदर टू योर डॉटर, कि मैंने सोचा कि ये आपकी जो पुत्री है उसका कोई भाई है। बट माई गुड लॉर्ड, लेकिन मेरे अच्छे मालिक, दिस बॉय इज़ फॉरेस्ट बोर्न, लेकिन ये लड़का तो इसी जंगल में जन्म हुआ है इसका तो। एंड हैथ बीन ट्यूटर्ड इन द रूडिमेंट्स ऑफ मैनी डेस्परेट स्टडीड बाई हिज अंकल, और इसको जो है वो ट्यूटर किया गया है, इसको जो है पढ़ाया गया है। और रूडिमेंट्स का मतलब होता है आपका मूल तत्व है, यानी इसकी जो मूल स्टडी है, प्रारंभिक स्टडी जो है ऑफ मैनी डेस्परेट, डेस्परेट का मतलब आप कह सकते हैं खतरनाक या नाजुक स्टडी है। इसका जो इस प्रकार की जो स्टडी है, नाजुक या खतरनाक स्टडी जो है, वो उसके अंकल के द्वारा जो है उसको सिखाया गया है, यानी जो भी जादू वगैरह जो इसको आता है वो उसके अंकल ने इसको सिखाया है। हुम ही रिपोर्ट्स, और हुम जो है ये उसके अंकल के लिए है, जिसके बारे में वो रिपोर्ट्स यानी बताता है, टू बी ए ग्रेट मैजिशियन, कि वो एक बड़े जादूगर हैं। ऑब्सक्योर इन द सर्किल ऑफ दिस फॉरेस्ट, और इसी फॉरेस्ट जो है उसके सर्किल के अंदर, उसके घेरे के अंदर वो छुपे हुए रहते हैं, वो एक प्रकार से गुप्त रहते हैं। इंटर टचस्टोन एंड ओड्रे, और तभी ओड्रे और टचस्टोन जो है वो प्रवेश करते हैं। तो जेक्स कहता है देयर इज़ श्योर अनोदर फ्लड टुवर्ड्स, कि ये निश्चित ही है कि एक दूसरी बाढ़ जो है वो आ रही है। और बाढ़ का संकेत यहाँ पर जो उसी जो है सेंस में है कि जो है वो सिविलाइजेशन जो है वो बाढ़ से ही ख़त्म हुई थी। एंड दीज कपल्स आर कमिंग टू एन आर्क, और ये जो दो कपल हैं ये एक आर्क, एक नाव में सवार होकर के इधर आ रहे हैं। ठीक है, जिस प्रकार से बाढ़ से सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई थी और कुछ लोग जो है उस नाव के अंदर जो है बच गए थे, वैसे ही जो है उस संकेत है कुछ। हेयर कम्स ए पेयर ऑफ वेरी स्ट्रेंज बीस्ट, और यहाँ जो है वो एक स्ट्रेंज बीस्ट जो है वो जानवर के लिए आता है वैसे, लेकिन यहाँ पर जो है वो कि अजीब प्राणी जो है, स्ट्रेंज प्राणी, यहाँ पर प्राणियों का एक जोड़ा यहाँ पर आ रहा है। विच इन ओल्ड टंग्स आर कोल्ड फूल, जिसको सभी प्रकार की भाषाओं में उसको हम मूर्ख ही कहेंगे। टचस्टोन सैल्यूटेशन एंड ग्रीटिंग टू यू ऑल, ये दोनों ही जो है वो अभिवादन के शब्द हैं, और वो सभी को जो है नमस्कार करता है, ग्रीटिंग्स करता है। जेक्स गुड माई लॉर्ड, कि अच्छे मेरे महाराज, बिड हिम वेलकम, कि उसका स्वागत करो, उसको स्वागत के लिए बोलो।
दिस इज़ द मोटले माइंडेड जेंटलमैन, कि यह वही, मोटले का मतलब रंग बिरंगा, या फिर जिस प्रकार से जो 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 जोकर जो होते हैं उनकी ड्रेस होती है, तो उसी प्रकार का। अब वहाँ पर उसकी ड्रेस तो है नहीं, तो उसका मोटले माइंडेड है, यानी तरह तरह की वो रंग बिरंगी बातें करता है। दैट आई हैव सो ऑफन मेट इन द फॉरेस्ट, जिससे मैं अक्सर जो है इसको जंगल में मिला हूँ, मैंने इसकी बातचीत को सुना है। ही हैथ बीन ए कोर्टियर, और ये जो है वो कभी एक कोर्टियर रहा है, ये दरबारी रहा है। ही स्वेयर्स, ये कस्में खाता है, यानी ये कस्में खा करके बताता है कि वो कभी जो है वो कोर्ट के अंदर रहा है, दरबारी रहा है। तो टचस्टोन कहता है, इफ़ एनी मैन डाउट दैट लेट हिम पुट मी टू माई परगेशन, कि यदि किसी व्यक्ति को मेरे कोर्टियर होने पर संदेह है तो वो मेरा जो है प्रगेशन, मेरा इम्तिहान ले सकता है, मेरा शुद्धिकरण कर सकता है, या मेरा मुझे जान सकता है। आई हैव ट्रोट ए मीजर, कि मैंने एक नाप लिया है। आई हैव फ्लैटर ए लेडी, मैंने महिलाओं की चापलूसियाँ की है। आई हैव बिन, अब देखो यहाँ पर जो ये जो सीन है इसके अंदर कुछ कोर्टियर जो होते हैं, दरबारी जो उस ज़माने में होते थे, उनके कुछ डीमेरिट्स जो है वो यहाँ पर शो की गई है, उनके बारे में जो है यहाँ पर बताया गया है कि कोर्टियर जो होते हैं वो लेडीज़ की फ्लैटरिंग करते हैं, चापलूसी करते हैं। आई हैव बिन पॉलिटिकल विथ माई फ्रेंड्स, और मैंने अपने दोस्तों के साथ जो है वो पॉलिटिक की है, राजनीति की है। स्मूथ विथ माई इनेमीज़, और मैं अपने दोस्तों के साथ जो है वो स्मूथ रहा हूँ, यानी जो है वो दिल में कुछ और होता है और सामने कुछ और होते हैं। तो ये कोर्टियर्स का एक व्यवहार यहाँ पर बताया गया है। आई हैव अनडन 3 टेलर्स, और मैंने 3 टेलर्स को बर्बाद कर दिया है, यानी ये थोड़ा सा शायद भ्रष्टाचार की ओर संकेत जो है वो कर रहा है। आई हैड 4 क्वार्रल्स, और मैंने 4 झगड़े भी किए हैं। एंड लाइक टू हैव फोर्ट, और एक तो जो झगड़ा जो था वो लगभग लगभग यानी लड़ाई के स्तर तक पहुंच गया था। तो जेक्स कहता है, एंड हाउ वाज दैट टेकन अप, कि ये झगड़ा शुरू कैसे हुआ था। तो टचस्टोन बताता है यहाँ पर कुछ झगड़ों के बारे में कि फेथ, विश्वास रखो। वी मेट, हम मिले। एंड फाउंड द क्राल वाज अपॉन द 7th कोज, कि जब हम मिले तो 7वें कारण से जो है वो झगड़ा शुरू हो गया था। ये 7वां कारण क्या है? जेक्स, हाउ 7th कोज, ये 7वां कारण क्या है जिससे झगड़ा शुरू हुआ था। गुड माई लॉर्ड, कि अच्छे महाराज। लाइक दिस फेलो, कि इस फेलो को जो है वो, लाइक दिस फेलो, कि इसको जो है पसंद करो। तो ड्यूक सैनर कहता है कि लाइक हिम वेरी वेल, कि मैं तो इसे बहुत अच्छी तरीके से जो है वो पसंद करता हूँ। तो टचस्टोन कहता है, गॉड ग्लिडेड यू सर, कि ग्लिड का मतलब परत चढ़ाना, ये एक संबोधन का ही शब्द है। जैसे जो बातचीत करते हैं तो एक दूसरे को धन्यवाद देना या अभिवादन करने का एक प्रकार है ये। आई डिजायर, मेरी इच्छा है। यू ऑफ द लाइक, कि तुमने मुझे जो है वो पसंद किया। आई प्रेस इन हेयर, प्रेस का मतलब दबाना भी होता है, या फिर जो है वो प्रेस का मतलब जो है वो समाचार पत्र वगैरह के लिए भी आता है, या संयोजन का भी आता है। तो सर अमंग्स द रेस्ट ऑफ द कंट्री कॉपुलेटिव्स, कॉपुलेटिव का मतलब होता है जो शादीशुदा, या संयोजक का मतलब होता है यहाँ पे संयोजन वाले, कि मैं उन लोगों के बीच में आया हूँ। रेस्ट यानी बाकी, जो यहाँ पर देहाती लोग जो शादी करने के लिए आए हैं, मैं उन लोगों के जो है वो बीच में आया हूँ। टू स्वेयर एंड टू फोर स्वेयर, मैं कस्में खाने के लिए, यानी शादी की कस्में खाने के लिए और उन कसमों को तोड़ने के लिए आया हूँ। अकॉर्डिंग एज मैरिज, शादी के अकॉर्डिंग। बाइंड्स, यानी जो कस्में जो है वो शादी के अंदर जो है वो दिलवाई जाती है, जिससे शादी का बंधन जो है वो बांधा जाता है। एंड ब्लड ब्रेक्स, और जो खून जो होता है वो उन कस्मों को तोड़ देता है। ए पुअर वर्जिन सर, और वो फिर जो है वो कहता है कि श्रीमान जी, मेरी जो ये प्रेमिका है ये बेचारी वर्जिन लड़की है सर, श्रीमान जी। एंड इल फेवरेट थिंग, और ये इल फेवरेट का मतलब जो है इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। और यहाँ पर वो देखो थिंग कह रहा है, एक लड़की को थिंग बता रहा है, वस्तु बता रहा है कि ये जो है वो थोड़ी सी अच्छी लड़की नहीं है, यानी दिखने में अच्छी लड़की नहीं है वो। बट माइन ओन, लेकिन ये मेरी खुद की जो है वो प्रेमिका है। ए पुअर ह्यूमर ऑफ माइन, ये मेरा गरीब ह्यूमर है, हास्य है मेरा खुद का श्रीमान जी। टू टेक दैट नो मैन एल्स विल, कि टू टेक दैट, इसको लेना, दैट नो मैन एल्स विल, कि इसको कोई दूसरा व्यक्ति जो है इससे शादी नहीं करेगा, यानी ये इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। रीच ऑनेस्टी ड्वेल्स लाइक ए माइजर, और यहाँ पर जो है वो बहुत ही खूबसूरत लाइनें हैं ये, कि रीच ऑनेस्टी, कि जो
धनवान ऑनेस्ट लोग जो होते हैं, ड्वेल्स लाइक ए माइजर, वो एक कंजूस की तरह, एक जो है वो गरीब की तरह जो है वो जीवन जीते हैं श्रीमान जी। इन ए पुअर हाउस, और वो गरीब के घर जैसे हैं, वो दिखावा बहुत कम करते हैं। एज योर पल्स इन योर फोल ओस्टर, जिस प्रकार से जो मोती होते हैं वो अपने ओस्टर के अंदर, सीप के अंदर, गंदे सीप के अंदर रहते हैं, उसी प्रकार से। तो यहाँ पर देखो वो जो है वो एक कटाक्ष कर रहा है कि उनकी जो प्रेमिका है वो ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। इसका मतलब वो ऑनेस्टी से जोड़ रहा है कि मेरी जो महबूबा जो है वो खूबसूरत नहीं है, इसलिए वो ऑनेस्ट होगी। तो यहाँ कुछ कुछ वही सेंस है कि जैसे जो खूबसूरत महिलाएं जो है वो ऑनेस्ट नहीं हो सकती। जैसे गो एंड कैच फॉलिंग स्टार के अंदर जो है वो जॉन डन किस प्रकार से महिलाओं के लिए कहता है, उसी सेंस के अंदर शेक्सपियर भी सेम उसी ट्यून में यहाँ पर बात करते हुए दिखाई देते हैं। तो ड्यूक सीनियर कहता है, बाय माई फेथ, जहाँ तक मेरा विश्वास है, ही इज़ वेरी स्विफ्ट एंड सेंटेशियस, कि वो बहुत ही तेज़ और सेंटेशियस यानी टॉकटिव है, बातों नहीं है। ये रोजालिंड के लिए कह रहा है। तो टचस्टोन कहता है, अकॉर्डिंग टू द फूल्स बोल्ट, कि जो मूर्ख का जो तीर होता है उसके अनुसार सर श्रीमान जी, एंड सच डलसेट डिजीज़, और ऐसी ही आनंदमय बीमारियों के अनुसार जेक्स कहता है, बट फॉर द सेवंथ कोज, तुम तो उस सेवंथ कोज के बारे में बताओ जो लड़ाई झगड़े का कारण होता है। वो सातवां कारण कौन सा होता है जिससे लड़ाई शुरू होती है, झगड़ा शुरू होता है। हाउ डिड यू द क्रॉल ऑन द सेवंथ कोज, कि तुमने किस प्रकार से जो है सेवंथ कोज के कारण जो है वो लड़ाई झगड़ा शुरू किया। टचस्टोन, अपॉन ए लाई 7 टाइम रिमूव्ड, कि जो झूठ जो था उसको 7 बार नकारा गया, उसको हटाया गया। बियर योर बॉडी मोर सीमिंग ऑड्रे, और ये बात जो है वो ऑड्रे को कह रहा है कि ऑड्रे तुम अपनी बॉडी को संभालो, यानी वो उसने कुछ वहाँ खड़े खड़े कुछ गड़बड़ कर दी होगी। एज थस सर, कि इस प्रकार से श्रीमान जी, आई डिड डिसलाइक द कट ऑफ ए सर्टेन कोर्टियर्स बियर्ड, कि इस प्रकार से मैंने एक दरबारी जो था उसकी बियर्ड जो दाढ़ी जो थी उसके अंदर जो कट लगे हुए थे वो मुझे पसंद नहीं थे, मैंने उनको डिसलाइक कर दिया। ही सेंट मी वर्ड, और जब मैंने उनके कट्स को डिसलाइक कर दिया वो मुझे पसंद नहीं थे। ही सेंट मी वर्ड्स, तो उसने मुझसे कहा, इफ़ आई सेड दिस, कि यदि मैं कहता हूँ कि बियर्ड वाज नॉट कट वेल, कि ये जो बियर्ड जो है दाढ़ी का कट सही नहीं है। ही वाज इन द माइंड इट वाज तो वो इसके ऊपर जो है वो माइंड करेगा, वो उसको बुरा लगेगा। दिस इज़ कॉल्ड द रिटोर्ट कोर्टियस, और ये बात जो है वो रिटोर्ट कर्टियस कहलाएगी। रिटोर्ट का मतलब कठोरता से उत्तर देना, और इसमें देखो दोनों चीज़ें है, कठोरता प्लस कोर्टियस यानी विनम्रता, कठोरता और विनम्रता, तो ये दोनों प्रकार से इसको कहा जाएगा। ये और ये पहली बात हो गई कि पहला झूठ हो गया ये। इफ़ आई सेंट हिम वर्ड्स अगेन, और यदि मैं यही बात उसको दोबारा कहता हूँ कि आपका दाढ़ी का कट तो अच्छा नहीं है। इट वॉज नॉट वेल कट, ही वुड सेंट मी वर्ड्स, तो फिर वो मुझसे दोबारा कहेगा ही कट इट टू प्लीज़ हिमसेल्फ, कि उसने तो अपने खुद को खुश करने के लिए जो है वो दाढ़ी पे कट लगाए हैं, उसको अच्छे लगते हैं इसलिए उसने लगा लिए। दिस इज़ कॉल्ड द क्विप मोडेस्ट, और ये क्विप का मतलब होता है चालाकी से, या फिर जो है वो थोड़ा सा हंसी मजाक कह सकते हैं आप, या चुटकुले मार करके जो है वो जवाब देना, उस प्रकार का ये मोडेस्ट जवाब होगा। इफ़ अगेन इट वाज नॉट वेल कट, और यदि मैं दोबारा कहूँ कि ये कट अच्छा नहीं है। ही डिसएबल्ड माई जजमेंट, तो वो मेरा जो जजमेंट है उसको डिसेबल कर देगा। दिस इज़ कॉल्ड द रिप्लाई करलिस, और ये जो है वो जवाब कैसा कहलाएगा, ये थोड़ा सा करलिस जो है वो जवाब कहलाएगा, यानी अभद्र। करलिस का मतलब अभद्र होता है, ये थोड़ा सा अभद्र जवाब जो है उसका होगा। इफ़ अगेन, और यदि एक बार फिर से, इट वाज नॉट वेल कट, कि ये एक बार फिर से कहा जाए कि ये कट तो ठीक नहीं है। ही वुड आंसर, तो वो उत्तर देगा, आई स्पोक नॉट ट्रू, कि मैंने सही नहीं बोला है, मैंने झूठ बोला है। दिस इज़ कॉल्ड द रीप्रूफ वैलियंट, और इस बात को जो है रीप्रूफ वैलियंट कहा जाएगा। प्रूफ का मतलब होता है फटकारना, और वैलियंट यानी बहादुर से, तो इसको जो है वो बहादुरी से फटकारना कहा जाएगा। इफ़ अगेन इट वाज नॉट वेल कट, और यदि एक बार फिर से कह दिया जाए कि ये तो अच्छा कट नहीं है। ही वुड से आई लाइड, तो वो कहेगा कि तुमने जो है वो झूठ बोला है, यानी तुम झूठ बोलते हो। दिस इज़ कॉल्ड द काउंटर चेक क्यूरालसम,
तो इसको जो है वो काउंटर चेक कुरालसम कहा जाएगा। और काउंटर चेक कुरालसम का मतलब होता है कि कुरालसम का मतलब झगड़ा होता है। काउंटर चेक एक प्रकार का चेक होता है जो खाली होता है और जो उसके ऊपर कुछ बैंक की सूचनाएं लिखी होती है, तो उस प्रकार से इसको माना जाएगा। एंड सो ऑन टू द लाई सरकमस्टांशियल। और इस प्रकार से ये जो झूठ हो गया है सरकमस्टांशियल झूठ हो गया। सरकमस्टांशियल यानी जो संयोगवश आप कह सकते हैं, या फिर सरकमस्टांस है जो परिस्थितियों के वश बोला गया झूठ हो गया ये। एंड द लाई डायरेक्ट, और एक झूठ हो गया जो डायरेक्ट सीधा जो बोला जाता है उस प्रकार से। तो जे कहता है एंड हाउ ऑफन डिड यू से दिस बियर्ड वाज नॉट वेल कट, कि तुमने कितनी बार उससे पूछा कि तुम्हारा जो दाढ़ी का जो कट है वो ठीक नहीं है, वो अच्छा कट नहीं है, वो गलत कट है। टचस्टोन कहता है आई डस्ट गो नो फर्दर देन द लाई सरकमस्टांशियल, कि मैं जो सरकमस्टांशियल लाई होता है यानी जो इनडायरेक्ट रूप से जो झूठ बोला जाता है, जो परिस्थितिवश जो झूठ बोला जाता है या अकस्मात ही जो झूठ बोल दिया जाता है, मैं उससे आगे नहीं गया। नोर ही डस्ट नोट गिव मी द लाई डायरेक्ट, और ना ही मैंने जो है वो उसको डायरेक्ट झूठ जो है वो नहीं बोला था। एंड सो वी मीजर्ड सॉवर्ड्स एंड पार्टेड, और इसलिए हमने जो है अपनी तलवारें नापी, अपने तलवारें जो है वो बाहर निकाली, यानी हमने अपने एक दूसरे को तलवारें दिखाई। एंड पार्टेड, और हमने एक दूसरे से अलग हो गए, यानी हमने अंतिम झूठ जो डायरेक्ट लाई बोला जाता है, सीधा झूठ बोला जाता है, वहाँ तक नहीं पहुँचे थे। और यही सेवन कोज है कि यदि हम सीधा डायरेक्ट लाई बोलते हैं, सीधा का सीधा झूठ बोलते हैं, तो वो जो झगड़े का कारण होता है, और उस तक हम नहीं पहुँचे थे। मैंने तो केवल सरकमस्टेंशियल लाई ही बोला था। तो जे कहता है कैन यू नॉमिनेट इन ऑर्डर नाउ द ऑर्डर्स ऑफ द लाई, क्या तुम इन जो झूठ जो हैं इनको एक निश्चित क्रम के अंदर जो है वो नामजद कर सकते हो डिग्री के अंदर। तो टचस्टोन कहता है ओ सर हाँ वी कुराल इन प्रिंट बाय द बुक्स, और हम जो है हमने जो झगड़ा किया था, लड़ाई झगड़ा किया था, वो इन प्रिंट्स यानी बुक्स के अंदर जो रूल एंड रेगुलेशन लिखे हुए उनके तहत ही हमने झगड़ा किया था। बाय द बुक, जो किताबों में जो चीज़ें मेंशन की गई है रूल और रेगुलेशन, उसके आधार पर ही हमने झगड़ा किया था। एज यू हैव बुक्स फॉर गुड मैनर्स, जिस प्रकार से आपके पास अच्छे मैनर्स की किताबें हैं, यानी जो मैनर्स आप किताबों से अच्छी किताबों से सीखते हैं, उसी प्रकार से हमने भी झगड़े के जो नियम है वो किताबों से सीखे हैं। आई विल नेम यू द डिग्रीज, मैं तुम्हें जो है वो कर्म के जो नाम है वो बताऊंगा। द फर्स्ट सॉरी। तो अब यहाँ पर जो है वो जो पहले हमने पढ़ा था वही बातें बता रहा है कि पहला जो झूठ है वो क्या है। अभी पहला उत्तर जो है वो क्या है, रिटोरिकल कर्टियस है। उसके बाद में सेकंड क्या है, क्विप मोडेस्ट है। थर्ड क्या है, रिप्लाई इन कर्लिस है। इसके अलावा फोर्थ है, रीप्रूफ वैलियंट है। और फिफ्थ क्या हो गया, काउंटर चेक कुरालसम हो गया। तो ये पहले वाले पैराग्राफ में आए हैं, तो इनका अर्थ मैंने पहले ही बता दिया है। सिक्स्थ जो है वो लाई सरकमस्टांसेज है, और सेवंथ कोज जो है वो क्या है, डायरेक्ट लाई है। और इसी सीधा सीधा यदि कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो तब जो है वो झगड़ा होता है। तो ये सेवंथ कोज है जिसके कारण झगड़े होते हैं। ऑल दीज यू मे अवॉइड, यानी इन सभी को तुम क्या कर सकते हो, इनसे बच सकते हो। बट द लाई डायरेक्ट, लेकिन जो सीधा का सीधा झूठ जो है यदि वो तुम बोलोगे तो फिर जो है झगड़ा होगा ही होगा। एंड यू मे अवॉइड दैट टू, और उसे भी तुम जो है उससे भी तुम लाई डायरेक्ट से भी तुम बच सकते हो विद एन इफ़, एक इफ़ के कारण, कि यदि जो है वो लगा करके तुम जो है उससे भी बच सकते हो। आई नो, मैं जानता हूँ। वैन सेवन जस्टिस कुड नॉट टेक अप ए कुराल, कि जब 7 जस्टिस जो हैं, 7 न्यायाधीश मिलकर के भी एक झगड़े को नहीं सुलझा पाए। बट वेन द पार्टीज वर मेट देम सेल्वेज, लेकिन वही दोनों विरोधी पार्टियां जब एक साथ मिली, वन ऑफ देम, उनमें से एक ने, थॉट सोचा, बट ऑफ एन इफ़, एक इफ़ के बारे में सोचा। ये बहुत अच्छा सोल्यूशन दे रहे हैं यहाँ पर झगड़े मिटाने का, कि उन दोनों पार्टी जब मिली और उनमें से एक व्यक्ति ने इफ़ के बारे में सोचा। एज, जैसा कि इफ़ यू सैड सो देन आई सैड सो, कि ये तुमने मुझको ऐसा किया, ऐसा कहा, इसलिए मैंने ऐसा कहा था। तो एंड दे शुक हैंड्स एंड स्वोर ब्रदर्स, और उन्होंने इसके साथ ही कि तुमने मुझे ये कहा तो मैंने ऐसा कह दिया, इसमें क्या है, बस ठीक है। उन्होंने दोनों ने अपने हाथ मिलाए और स्वोर ब्रदर्स और भाइयों की कस्में खाई, यानी उनके बीच में समझौता हो गया। यानी 7 न्यायाधीश मिलकर के भी जिस मामले को सॉर्ट आउट नहीं कर पाए, और वो एक छोटे से इफ़ के कारण जो है वो समाधान उस मामले का हो गया। योर इफ़ इज़ द ओनली पीस मेकर, अब देखो तुम्हारा इफ़ ही है, वही एकमात्र पीस मेकर है, शांति स्थापित करने वाला है।
मच वर्च्यू इन इफ़ के अंदर बहुत सारे गुण हैं। जेक्स इज़ नॉट दिस ए रेयर फेलो माई लॉर्ड। तो ये बात जो है वो ड्यूक सीनियर को कह रहे हैं कि महाराज क्या ये रेयर फेलो नहीं है, क्या ये दुर्लभ व्यक्ति नहीं है माई लॉर्ड मेरे श्रीमान। ही इज़ एज गुड एज एनी थिंग एंड येट ए फूल, कि ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, एंड येट ए फूल, और फिर भी एक मूर्ख है। यानी ये मूर्ख होकर के भी देखो कितनी शानदार, कितनी मीनिंगफुल बातें जो है वो बता रहा है। तो ये कितनी अच्छी बात है। ड्यूक सीनियर ही यूजेज हिज फॉली लाइक ए स्टॉकिंग हॉर्स एंड अंडर द प्रजेंटेशन ऑफ दैट ही सूट हिज विट, कि वो अपनी जो मूर्खता जो है, अपनी फोली जो है, उसको एक स्टॉकिंग हॉर्स की तरह इस्तेमाल करता है। यानी जो स्टॉकिंग हॉर्स का मतलब होता है बहाना बनाना या फिर घोड़े की आड़ लेना, यानी नकली घोड़ा। तो वो अपनी मूर्खता जो है उसको स्टॉकिंग हॉर्स यानी जो है वो उसकी आड़ लेकर के वो क्या करता है, अपनी बात को प्रेजेंट करता है, और वो अपनी बुद्धि जो है उसको शूट करता है, यानी उसके तीर छोड़ता है। तो वो दिखने में तो ऐसा लगता है कि वो मूर्ख है, लेकिन बातें बड़ी जो है वो विट वाली करता है, बड़ी बुद्धि वाली करता है। और इसके साथ ही ये वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो सीन थोड़ा सा लंबा है, इसलिए इसको दो भाग में डिवाइड करके हम पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।